बीजेपी ने वोट पाने के लिए सबसे आसान ट्रिक खोज ली है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो पहले तो वो लंबे लंबे जुमले फेंकती है और फिर एक स्कीम लेकर आती है। इस स्कीम के नाम पर जनता के बीच पैसे बांटे जाते हैं, वो भी चुनाव के जस्ट पहले, ताकि वोट खरीदा जा सके। और फिर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कुछ न कुछ बहाना बताकर वो स्कीम बंद कर दी जाती है। अब फोकस चला जाता है अगले राज्य पर जहां चुनाव होना है। इस बार बीजेपी ने बिहार के साथ ये धोखा किया है। खबर है कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नई एंट्री अब बंद कर दी गई है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। उसके बाद से 19 लाख आवेदन आए, पर अब आवेदन के लिए जारी पोर्टल बंद कर दिया गया है। सोचिए ना, बिहार में चुनाव के दौरान महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और चुनाव परिणाम में एनडीए को बहुमत मिला। तब यही माना गया कि इस जीत में महिला रोजगार योजना और इसके तहत दिए जाने वाले 10-10 हजार रुपए की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब इस योजना में नई एंट्री के लिए आवेदन बंद कर दिया गया है और पोर्टल भी 31 दिसंबर को बंद हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ चुनावी प्रलोभन के लिए ये योजना शुरू की थी, इसीलिए चुनाव बाद इसे बंद कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति 30 अगस्त 2025 को नीतीश कैबिनेट ने दी थी, जिसके बाद बिहार चुनाव के ठीक पहले यानी 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। एक सप्ताह बाद 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने फिर 25 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे। आखिरी बार 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी गई है। उसके बाद से कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने यही काम किया था। यहाँ भी चुनाव के जस्ट पहले लाड़की बहन योजना लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना देना था। स्कीम की वजह से महिलाओं ने चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जमकर वोट दिया और ये लोग जीत गए। लेकिन चुनाव के बाद स्कीम से 26 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। और तो और चुनाव में 2100 रुपए बढ़ाने का भी वादा था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। उल्टा और कट्स की बात हो रही है। अब 2026 में भी स्कीम तो जारी है, लेकिन ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। 67 लाख महिलाएं ई-केवाईसी नहीं कर पाई तो उन्हें इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया। मतलब चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करो, पैसे बांटो, वोट लो और बाद में नियम कायदे लगाकर लोगों को बाहर कर दो। महिलाएं सोचती थी कि अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब बजट स्ट्रेन की वजह से कट्स की बातें हो रही हैं। यही पैटर्न और भी राज्यों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले लाडली बहन योजना शुरू की है। वहां भी महिलाओं को 1500 रुपए तक देने का वादा था। चुनाव जीते, स्कीम जारी है, लेकिन विपक्ष कहता है कि बजट कट हो रहा है। हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही स्कीम्स लाकर वोट लिए गए, लेकिन बाद में रिव्यू और बदलाव कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव होने वाला है, तो अब बीजेपी वहां के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लेकर आने वाली है ताकि वोट खरीदे जा सके। शायद कोई बहन योजना या महिला सशक्तिकरण नाम से। यही इनका हर चुनाव में मास्टर प्लान होता है। चुनाव से पहले पैसे बांटो, महिलाओं को लुभाओ, वोट ले लो और बाद में बहाने से स्कीम में कटौती करो या सीधा बंद ही कर दो। अब जनता को समझना होगा कि ये सब चुनावी फंडे हैं। पैसे देकर वोट मिल जा रहा है, इसीलिए सरकारें विकास का काम नहीं करती। उन्हें पता है अगली बार फिर पैसे बांटकर वोट मिल ही जाएंगे, तो काम क्यों करना है। जनता जागेगी तो ही ये खेल बंद होगा, वरना हर चुनाव में यही धोखा खाते रहेंगे।